Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to tell you something about verbs. छोटा सा ग्रामर का ट्रिक है, आप लोग जिसको कहते हैं कॉजेटिव्स। कॉजेटिव्स के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। ये वर्ड काज से है। ये वर्ड किससे है? काज से। अच्छा, ये जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं ना, जिसमें हम लोग कहते हैं कि वी हैव हेल्प, we have let, we have make, we have and we have get। इन 5 वर्ब्स के बारे में जनरली हम लोग कहते हैं कि ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। अच्छा, ये कॉजेटिव इनको क्यों कहा जाता है? इनको कॉजेटिव इसलिए कहा जाता है कि ये कॉज बनते हैं किसी दूसरे एजेंट से काम लेने की, यानी कि इनकी एक कॉज मौजूद होती है। बात को समझ रहे हैं जी? और ये कॉज बन रहे होते हैं किसी दूसरे एजेंट से काम लेने की, यानी कि बल्कि इसको यूं बेहतर करें कि इनका एक एजेंट मौजूद होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये हमारे पास एक सेंटेंस था, इफ़ यू रिमेंबर, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट। याद है जी आप लोगों को? प्ले में आपके आया था। अब ये देखें, ये हेल्प आ गया वर्ब, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसका एजेंट है, और आगे ये इसके वर्ब आ गया। अब यही मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि जब भी कभी हेल्प कॉजेटिव यूज होगा, लेट कॉजेटिव यूज होगा, और मेक कॉज बनेगा, हैव होगा या गेट होगा, तो इसके साथ वर्ब के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। याद रखिएगा कि हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आपकी बुक में मोस्ट प्रोबेबली बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव सेकंड चॉइस के तौर पर, यानी कि लेस कॉमन स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी कि हेल्प के जो हैं वो 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 1। नंबर 2, 2 प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। एज आई टोल्ड यू पीपल कि ये जो है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये मोर कॉमन है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में जितने भी स्ट्रक्चर यूज हुए हैं उन सब में हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये जो है, ये लेस कॉमन स्ट्रक्चर है। आप कह लें कि इट कैन बी द सेकंड चॉइस। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये जो लेट है हमारे पास, जैसे आप लोग कहते हैं कि लेट देम फिनिश, लेट देम फिनिश, लेट देम गो। ठीक है जी, लेट देम फिनिश। इसी तरह से आप लोग कहते हैं कि लेट देम गो। तो ये भी आपके पास ये लेट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है इसका। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि लेट प्लस, ये लेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका कोई और स्ट्रक्चर होता ही नहीं है इसके अलावा। जब भी कभी इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो आगे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। यही एक स्ट्रक्चर ही यूज होता है इसका, लेट का। ठीक है जी। हेल्प के हमने कहा था कि वेल नोन स्ट्रक्चर यही है, लेकिन बहरहाल टू इन्फिनेटिव भी यूज होता है जो कि लेस कॉमन है। इसके बाद आ जाए आप मेक पर। अच्छा, मेक का भी सेम यही लेट वाला फार्मूला है। इस पर भी हार्ड एंड फास्ट आप कह लें कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी।
ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे आप लोगों ने कहा था कि हमारे इसमें आया था जी वो, आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश। आई would make them all learn English। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये make them जो है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। बात को समझ रहे हैं जी। तो ये हमारे पास सो फार व्हाट वी हैव लर्नड के लेट, हेल्प, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इन द सेम वे हमारे पास ये जो हैव होता है इसका भी यही स्ट्रक्चर होता है। अगर तो पर्पस हो, अपकमिंग सिचुएशन हो, तो हम कहते हैं कि वी हैव then bring our food। तो ये हैव, ये ऑब्जेक्ट और ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। लेकिन अगर डन एक्शन हो तो फिर इसमें चेंज होता है। जैसे इफ आई से दैट वी हैव आवर ब्रदर ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे हैव आ गया प्लस आवर ब्रदर आ गया ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसफर्ड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। ये गेट के साथ भी यही होता है। डन एक्शन आ जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। अच्छा, एक और भी हम लोग इस पे फार्मूला लगाते होते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर पर्सन हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर पर्सन हो तो पर्सन के साथ देयर इन्फिनेटिव आ जाएगा। और अगर थिंग्स आ जाएं, जैसे वी हैव आवर कार, तो वॉश्ड। वी हैव आवर कार तो वॉश्ड। उसकी वजह यह है कि कार तो कुछ नहीं कर सकती ना। ये हैव, ये आवर कार, ये आ गए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। तो ये आपके पास हैव के दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हैव में हमने कहा कि हमारे पास प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने कहा कि हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक हमने कहा कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक हमने कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये ऑब्वियसली हमने कहा कि डन एक्शंस के लिए है, और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये पर्पस या पर्सन वगैरह होगा तो फिर ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब चलेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास गेट है। अगर हम गेट को देखते हैं तो गेट में दो स्ट्रक्चर होते हैं, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि गेट को अगर इसके साथ मिलाएं यहाँ पे तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, और एक जो है टू इन्फिनेटिव आ जाएगा, टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ये पर्सन्स के साथ होता है, और थिंग्स के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। यानी कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गेट और हैव जो है ना, इन दोनों के साथ आती है डन एक्शंस के लिए। ठीक है जी, मैंने इनको मिला दिया है, जरा देखें गौर से इसको। और इसका सेंटेंस बनेगा
वी हैव, सॉरी ये तो हैव का मैंने बना दिया, चलें इसको देखते हैं। वी हैव आवर कार वॉश्ड, ठीक है जी। वी हैव आवर हाउस पेंटेड। तो वी गॉट जैन टू ब्रिंग आवर फूड, वी गॉट जैन टू ब्रिंग आवर फूड, ये जैन आ गया, ये आगे ऑब्जेक्ट यानी कि ये ऑब्जेक्ट है सॉरी, और ये आगे टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन इसमें अगर डन एक्शन आ जाए या कोई थिंग आ जाए, जैसे वी गॉट आवर कार वॉश्ड, वी गॉट आवर क्लोथ्स वॉश्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास ये आवर कार, आवर क्लोथ्स, ये थिंग्स हैं, ये गेट वर्ब था। तो इसके बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। समझ रहे हैं जी बात को? अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूँगा, पॉजिटिव्स को टोटली कंक्लूड करने लगा हूँ, आपने समझना है बात को। एक तो हमने कहा कि हमारे पास अगर तो वर्ब आ जाते हैं लेट और मेक, लेट और मेक, और प्लस ऑब्जेक्ट है तो प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है इन दोनों का, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास हैव और अगर आपके पास इसके अलावा कौन सा है जी, हेल्प, इनके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट पर्सन है, तो फिर ये भी, हेल्प का तो होता ही खैर पर्सन है, तो फिर ये भी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, ठीक है जी। ये हेल्प जो है इसके साथ हम बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं और सेकंड चॉइस में टू इन्फिनेटिव भी बहरहाल लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि हैव और गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, ये तब होता है हमने कहा कि जब डन एक्शन हो, कोई कंप्लीट एक्शन होता है उसके लिए होता है, ठीक है जी। अदरवाइज हमने कहा था कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब हैव के साथ आ जाती है, लेकिन गेट जो होता है इसके साथ गेट और हेल्प दोनों के साथ, हेल्प भी हमने कहा था ना सेकंड चॉइस में, ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव लगाएं जी, सॉरी, टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इन दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सर्टन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि फिर से मैं कंक्लूड करूंगा कि लेट, मेक, हैव, हेल्प, मज़ीद इसको प्रिसाइज करें तो लेट, मेक, हेल्प और हैव, इनके बाद बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन हैव और डन के साथ सॉरी गेट के साथ अगर तो डन एक्शन हो तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गेट और हेल्प इनके साथ टू इन्फिनेटिव भी आता है ऑब्जेक्ट के बाद, और ये हेल्प का जो टू इन्फिनेटिव है, गेट का तो सर्टन रूल है ये,
हेल्प का जो है ये सेकंड चॉइस होती है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 और 5 ये सर्टन इसके रूल्स हैं। Lady, that was all from my side. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you again inshallah. Take care. Allah Hafiz.